हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम लोग सोल्व करते हैं। मतलब हाउ टू सोल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट टारगेट जो होता है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर में वो होता है कि हम स्क्वायर वाले टर्म को ए स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। ठीक है, और मिडिल टर्म जो कि x वाला टर्म होता है उसको 2ab के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अब इसको ए स्क्वायर के रूप में और इसको 2ab के रूप में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि नाम ही है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जब हम इसको ए स्क्वायर के रूप में लिख देंगे और इसको 2ab के रूप में लिख देंगे तो बी स्क्वायर हम यहाँ अपने तरफ से लिखेंगे, और चूंकि बी स्क्वायर अपने तरफ से लिखे हैं इसलिए माइनस बी स्क्वायर भी लिखेंगे, और ये जो कांस्टेंट टर्म जो बच रहा है उसको यहाँ पे फिर लिख देंगे और ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखिए ये तीनों मिल करके क्या हो जाएगा, a प्लस और a माइनस बी होल स्क्वायर, और बाकी बचे हुए टर्म को हम लोग दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 10। अब ये जब हमको मिल जाएगा तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे किया जाता है। तो इस टर्म को x स्क्वायर वाले टर्म को एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो परफेक्ट स्क्वायर में लिखने के लिए हमें या तो कंप्लीट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5x होल स्क्वायर, या फिर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब बिना डिवाइड किए हुए बिना मल्टीप्लाई किए हुए भी लिख सकते हैं, इसको √5x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो चलिए इक्वेशन को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा हमें, 25x स्क्वायर प्लस 35x प्लस 10 इंटू 5 इज 50 इक्वल्स टू 0 इंटू 5 इज नथिंग बट 0। ठीक है, अब ये देखिए 25x स्क्वायर जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x होल स्क्वायर। करेक्ट, 5 स्क्वायर इज 25x स्क्वायर। अब मिडिल टर्म को क्या करना था, हमें मिडिल टर्म को 2ab के रूप में लिखना था। ठीक है, जहां पे a क्या है हमारा, a जो है 5x है, तो 35x को अगर हम 2ab के रूप में लिखेंगे तो 2 इंटू 5x इंटू b हमें पता नहीं है, तो चलिए b फाइंड करते हैं यहाँ से। तो b क्या मिल जाएगा हमें, 35x बाई 5 इंटू 2 10x, ये 10x डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो x कैंसिल हो गया, 5 7 जा एंड 5 2 जा, तो b क्या मिल गया हमें 7/2। ठीक है, तो 2ab के रूप में कैसे लिखेंगे 35 को, प्लस 2 इंटू a इज हाउ मच 5x, तो 5x इंटू b इज हाउ मच 7/2। ना यहाँ पे देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 या 35x। करेक्ट, अब देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab मिल गया। अब क्या करना है, b स्क्वायर अपने तरफ से लिखना है, तो 7/2, b कितना है 7/2, सो 7/2 होल स्क्वायर अपने तरफ से लिखेंगे। अब चूंकि 7/2 होल स्क्वायर अपने तरफ से लिखे हैं तो इक्वेशन को सेम रखने के लिए -7/2 होल स्क्वायर भी हम अब अपने तरफ से लिखना होगा, तभी तो इक्वेशन सेम रहेगा, वरना इक्वेशन चेंज हो जाएगा। राइट, अब क्या बच रहा है यहाँ पे +50, तो चलिए +50 लिख देते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये देखिए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, ये मिलकर क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब ये बन गया a प्लस b होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 5x प्लस 7/2 होल स्क्वायर। बाकी टर्म को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो क्या मिलेगा हमें 7/2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 50, प्लस 50 उस तरफ जाएगा तो माइनस 50 बन जाएगा। अब क्या मिलेगा हमें यहाँ से, 5x प्लस 7/2 होल स्क्वायर, 5x प्लस 7/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7/2 होल स्क्वायर इज 49/4, सो 49/4 माइनस 50। 49/4 माइनस 50 कितना होता है, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे आ जाएगा 49 माइनस
50, सो 50 इंटू 4 कितना होता है 200। तो क्या मिलेगा हमें -151/4, सो हमें -151/4 मिलेगा। ठीक है, तो 5x + 7/2 होल स्क्वायर, 5x + 7/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच -151/4। अब देखिए, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि हमें कोई भी रियल आंसर नहीं मिलेगा, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा, जो सॉल्यूशन होगा, वो एक रियल नंबर नहीं होगा, बल्कि वो एक इमेजिनरी नंबर होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें 5x + 7/2 = ±√(-151/4)। अब प्लस माइनस क्यों लिखा? क्योंकि देखो, स्क्वायर प्लस का भी स्क्वायर करेंगे तो -151/4 आएगा, माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो सेम ही आएगा, इसलिए प्लस माइनस (-151/4)। तो यहाँ से क्या मिलेगा 5x = 7/2 ± (-151/4)। ओके, सो x = 7/2 प्लस माइनस, अब ये देखिए 4 जो है वो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू (-151/5) यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, सो x = 7/2 प्लस (-151/2) होल डिवाइडेड बाई 5, ये एक हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 7/2 माइनस (-151/2) होल डिवाइडेड बाई 5। एक बार प्लस साइन, एक बार माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो फाइनली क्या मिलेगा हमें 7 प्लस (-151/2 × 5 10, और यहाँ पे क्या मिलेगा 7 माइनस (-151/5 2 × 10। सो ये जो है हमारा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल लेकर के और सॉल्व करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं 2x² - 5x + 3 = 0। ठीक है, अब ये देखिए, फर्स्ट टारगेट हमारा क्या है, इस स्क्वायर वाले टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बना करके और a² के रूप में लिखना। अब यहाँ से या तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए या आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 4x² - 10x + 6 = 0। अब इसको a² के रूप में लिखेंगे तो क्या मिलेगा 2x होल स्क्वायर। अब मिडिल टर्म को क्या करना है, हमें 2ab के रूप में लिखना है, माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। 10x को 2ab के रूप में कैसे लिखेंगे, सो 10x = 2 × a कितना है 2x × b, तो b चलिए निकाल लेते हैं। सो b = x कैंसिल्ड, 10/2 कितना हो जाएगा 5, सो b = 5/2। तो इसको लिखेंगे हम लोग 2 × 2x × 5/2। ये देखिए 2 और 2 कैंसिल्ड, सो 5 × 2 10 × x इज 10x। अब b हमें पता चल गया तो प्लस b² अपने तरफ से लिखेंगे। ठीक है, क्यों, ताकि ये a² - 2ab + b² बन जाए। अब चूंकि प्लस b² अपने तरफ से लिखे हैं तो इक्वेशन को सेम रखने के लिए -b² भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या बच रहा है यहाँ पे +6, तो यहाँ पे +6 लिख देंगे। अब देखिए ये चीज़ आप भूलिएगा नहीं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये चीज़ यहाँ पे लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ तक लिख करके और = 0 लिख करके सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण उनका आंसर गलत आता है। ठीक है, तो ये चीज़ लिखना यहाँ पे मत भूलिएगा। ठीक है, अब क्या करना है, तो ये देखिए ये 3 टर्म मिल करके a² - 2ab + b², तो ये क्या बन गया 2x - 5/2 होल स्क्वायर = -5/2 होल स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा 5/2 होल स्क्वायर और +6 बन जाएगा -6। तो फाइनली क्या मिलेगा 2x - 5/2 होल स्क्वायर = 5/2 होल स्क्वायर इज 25/4 -6। ओके, सो 25/4 -6 क्या होता है, एलसीएम क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 25 -4 6 जा 24, तो क्या मिले हमें 1/4। ठीक है, सो 2x - 5/2
इक्वल्स टू स्क्वायर यहाँ पे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, सो अंडर रूट लिख रहे हैं इसलिए प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, सो अंडर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1/4। सो फाइनली क्या मिलेगा हमें 2x माइनस 5/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1/4 इज 1/2। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2x इक्वल्स टू प्लस 5/2 माइनस 5/2 इस तरफ आएगा तो बन जाएगा प्लस 5/2 प्लस माइनस 1/2। सो 2x इक्वल्स टू 5/2 प्लस 1/2 एंड 2x इक्वल्स टू 5/2 माइनस 1/2। तो क्या मिलेगा हमको 2x इक्वल्स टू 5 + 1 6/2, 6/2 इज 3, सो x इक्वल्स टू 3/2। ये हमारा एक सोल्यूशन मिल गया। यहाँ से 2x इक्वल्स टू 5/2 माइनस 1/2, तो 5/2 माइनस 1/2 इज 4/2, सो 2x इक्वल्स टू 4/2 इज हाउ मच 2, सो x इक्वल्स टू 1। ये हमारा दूसरा सोल्यूशन मिल गया। तो इस तरीके से हम किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप कुछ क्वेश्चन लेकर और खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और ये मैं आपको मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड शो किया हूँ, डिवीजन वाले मेथड से भी आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपका हाल फिलहाल में कोई एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।